Hello friends, my name is Surikant Sahu and you are watching Interesting Facts in the YouTube channel। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हम वाकई अनजान थे, जो शायद कुछ लोगों को तो पता हो लेकिन बहुत से लोग अभी भी इन फैक्ट से अनजान हैं। So without wasting time, let's start the video। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि पेन कैप में होल क्यों होता है? हम सब पेन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पेन कैप में एक छोटा सा होल होता है, चाहे वो BIC का बॉल पॉइंट पेन हो या फिर रेनॉल्ड्स का। हम सब जानते हैं कि विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है, कई रोमांचक अवधारणाएं भी दी हैं और दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो रहा है। वैसे ही पेन कैप में होल होना भी तो एक प्रकार की अवधारणा है जिस पर हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि पेन कैप में होल क्यों होता है। आपने देखा होगा कि लोग अधिकतर पेन को इस्तेमाल करते वक्त उसकी कैप को मुंह में डाल लेते हैं और कभी कभी गलती से निगल भी सकते हैं, अर्थात निगलने के बाद उनके गले में घुटन ना हो और वह घातक साबित ना हो, इसलिए पेन कैप में होल किया जाता है ताकि इसकी मदद से सांस आसानी से लिया जा सके। यहाँ तक कि BIC कंपनी ने पेन कैप में काफ़ी बड़ा छेद किया है ताकि निगलने पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। पेन की स्याही या इंक तेज़ी से सूख जाए, इसलिए भी पेन कैप में होल किया जाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो इंक को निब तक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार जब कोई पेन को खोलता या बंद करता है तो पेन में दबाव बराबर रहे, इसलिए भी पेन कैप में होल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। चलिए अब जानते हैं कि ज़्यादातर स्कूल बस आखिर पीली क्यों होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर स्कूल बस पर अपने स्कूल का नाम होता है और ये बस पीले रंग की पेंट होती है। रंगों का अपना ही एक महत्व है। अगर हम देखें तो ट्रैफिक लाइट में अलग अलग रंगों की लाइट लगाई जाती है जिसकी मदद से ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार से स्कूल बस को भी एक रंग दिया गया है और वो है पीला। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर स्कूल बस को पीले रंग से क्यों पेंट किया जाता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये हम सब जानते हैं कि सफ़ेद लाइट के विभिन्न घटकों के बीच लाल रंग में अधिकतम वेवलेंथ होती है और इसलिए ये आसानी से नहीं बिखरती है और दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि लाल रंग आमतौर पर सावधानी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्कूल बस को पेंट करने का अच्छा विकल्प नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि फिर स्कूल बसों को लाल पेंट करने के बजाय पीले रंग का क्यों किया गया है? तो हम आपको बताते हैं कि स्कूल बस को पीले रंग का इसलिए पेंट किया गया क्योंकि पीला रंग हमें जल्दी अट्रैक्ट करता है। यह आमतौर पर देखा गया है कि हमारे दैनिक जीवन में जब अनेक रंगों के बीच हम आते हैं तो पीला रंग हमारी आंखों में सबसे अधिक दिखाई देने वाला रंग होता है। स्कूल बस के इस रंग को नेशनल स्कूल बस क्रोम येलो भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि स्कूल बस को पीला पेंट करने के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार पीले रंग का लेटरल पेरिफेरल विजन लाल रंग की तुलना में 1.24 टाइम्स अधिक होता है और अन्य किसी भी रंग की तुलना में ये आंखों को जल्दी दिखाई देने वाला रंग होता है। भले ही आप सीधा ना देख रहे हो, तब भी आप पीले रंग को आसानी से देख पाते हैं, इसलिए स्कूल बस को पीला रंग का पेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। चलिए अब जानते हैं कि सेलुलर जेल या काला पानी की सज़ा आखिर इतनी खतरनाक क्यों थी। भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया था। इसी कड़ी में क्रिमिनल्स को सामान्य लोगों से दूर रखने के लिए एक ऐसी जेल बनाई गई थी जो कि पूरे भारत में हटकर थी। इसी जेल का नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था, अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेलुलर जेल में भेजा जाता था उसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा हुई है।
इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर यह जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। सेलुलर जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी। इनमें 696 सेल तैयार की गई थी। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी, अर्थात अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता था, लेकिन चारों ओर पानी भरा होने के कारण कहीं भाग नहीं सकता था। इस जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंट से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई थी, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा था, जो किसी तरह का खतरा होने पर बजाया जाता था। यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल होती थी। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का मकसद यह हो सकता है कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कोई योजना न बना सके और अकेलेपन का जीवन जीते जी अंदर से ही टूट जाए, ताकि वे लोग सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ना रहें। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों से कोल्हू से तेल पेरने का काम करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। नंबर 1, कोरोना वायरस का नाम आखिर कोरोना ही क्यों रखा गया है? आज दुनिया में कोरोना वायरस के कारण 1,14,215 लोगों की मौत हो चुकी है और 18,50,220 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस या कोविड-19 कई वायरस का समूह है जो मैमल्स यानी स्तनधारियों में फैलता है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इस वायरस का यह नाम किसने रखा और क्यों रखा? दरअसल एक वायरस और उसके कारण फैलने वाला रोग अलग अलग होता है, जैसे HIV वह वायरस है जो एड्स रोग का कारण बनता है। इसी प्रकार खसरा एक रोग है और इसको फैलाने वाले वायरस का नाम रूबेला है। अब समझते हैं कि बीमारियों का नाम आखिर रखा क्यों जाता है। तो बीमारियों को एक विशेष नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए टीके का निर्माण किया जा सके। यदि बीमारी का नाम ही नहीं रखा जाएगा तो डॉक्टर्स को यह जानने में परेशानी होगी कि बीमारी क्या हो सकती है और कौन सा इलाज करना है। इसलिए रोगों को ऑफिशियली WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में नॉमिनेट किया जाता है। अब समझते हैं कि कोरोना वायरस का नाम आखिर कोरोना ही क्यों रखा गया है। तो कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है क्राउन या मुकुट। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है, जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती है। सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है और इसे सबसे आसानी से पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जाता है। लेकिन इसे कोरोना ग्राफ की मदद से भी साफ साफ देखा जा सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्हें यह वायरस क्राउन या सूर्य के कोरोना की तरह दिखाई दिया। दरअसल यह वायरस गोल है और इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना की तरह प्रोटॉन के ब्रांचेस यानी शाखाएं उगी हुई है, जो हर दिशा में फैलती हुई महसूस होती है, ठीक जैसे सूर्य की आभा की किरणें। इसी कारण इसका नाम कोरोना रखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 11 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम कोविड-19 रखा। इसमें CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज और 19 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसका पहली बार पता 2019 में ही लगा था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल वाले आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।